चलिए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए नई योजना शुरू की जा रही है। 30 सितंबर से हर माह राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपये नकद मिलेंगे। नई व्यवस्था में डिजिटल सत्यापन किया जाएगा ताकि लाभ सही लोगों तक पहुंचे। इस योजना में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है ताकि परिवार के लाभ सीधे महिला तक पहुंचे। इसके अलावा सरकार ने गैस सिलेंडर की सुविधा और किसानों के लिए मुफ्त बीज उपलब्ध कराने की भी घोषणा की है। इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहारा मिलेगा और खेती करने वालों को भी मदद मिलेगी। योजना का मकसद राज्य के सभी लोगों को जरूरी सुविधाएं समय पर देना और पारदर्शिता बनाए रखना है। डिजिटल सत्यापन और महिला लाभार्थी प्राथमिकता से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित न रहे और सभी लाभों का सही तरीके से वितरण हो सके। बड़ी खबर में देखिए, केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 10,91,000 से ज्यादा अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिन की उत्पादकता बोनस के रूप में 1865 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। हर साल यह बोनस दुर्गा पूजा और दशहरा से पहले दिया जाता है ताकि कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में राहत मिले। इस बार भी सरकार ने परंपरा को जारी रखते हुए कर्मचारियों को आर्थिक सहारा दिया है। इस फैसले से रेलवे कर्मियों को न सिर्फ फायदा होगा बल्कि उनके काम के प्रति उत्साह और कार्यक्षमता बढ़ेगी। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के कल्याण और उनकी मेहनत की सराहना को दिखाता है। इसके साथ ही बख्तियारपुर राजगीर तलैया रेलवे लाइन के लिए 2192 करोड़ रुपए का भुगतान स्वीकृत किया गया है, जिससे रेल नेटवर्क और सुविधाओं में सुधार होगा। यह निर्णय रेलवे और उसके कर्मचारियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कैमूर के भभुआ में आयोजित सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि अब दीदी के रसोई में लोगों को 40 रुपये की जगह केवल 20 रुपये में खाना मिलेगा, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। सीएम ने बताया कि पहले वृद्ध, दिव्यांग और विधवा महिलाओं को 400 रुपये पेंशन मिलती थी, लेकिन अब यह बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है। साथ ही सभी लोगों को मुफ्त बिजली और घर की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की सुविधा दी जा रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि 2015 में शुरू हुई 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल, शौचालय और सड़क की सुविधा मिली, जबकि 2020 में 7 निश्चय 2 के जरिए स्ट्रीट लाइट, टेली मेडिसिन और सिंचाई जैसी सुविधाएं दी गई। उन्होंने बताया कि अब बेहतर सड़कों की वजह से राज्य के किसी भी जिले से केवल 5 घंटे में पहुंचना आसान हो सकता है। बिहार सरकार ने मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की है, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी। नई दरों के अनुसार अकुशल श्रमिक को अब 428 रुपये, अर्ध कुशल को 444 रुपये, कुशल श्रमिक को 541 रुपये और अति कुशल श्रमिक को 660 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। श्रम संसाधन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने बताया कि यह बढ़ोतरी महंगाई भत्ते के रूप में की गई है ताकि कामगारों को महंगाई से राहत मिल सके। मजदूरी में क्रमशः 4, 5 और 6 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले अप्रैल 2025 में भी मजदूरी बढ़ाई गई थी। वहीं सरकार का मानना है कि नई दरों से मजदूरों को आर्थिक सहारा मिलेगा, उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। इस फैसले से लाखों कामगार लाभान्वित होंगे और उन्हें अपने रोजमर्रा के खर्च पूरे करने में आसानी होगी। बड़ी खबर में देखिए, अब 1 अक्टूबर से लोगों को बैंक गारंटी, लोन एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी और ई स्टैम्प जैसे दस्तावेज ऑनलाइन आसानी से मिल सकेंगे। इसके लिए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने केंद्र सरकार की एजेंसी NESL यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता किया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन दस्तावेजों के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये 24 घंटे डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेंगे। हर दस्तावेज पर आवेदक का डिजिटल हस्ताक्षर होगा और उसे यूनिक नंबर मिलेगा, जिससे नकल या फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा। इसका रिकॉर्ड भी NESL के पास सुरक्षित रहेगा। पहले ऐसे दस्तावेज केवल कार्यालय समय में और भौतिक रूप से मिलते थे, लेकिन अब लोग कभी भी ऑनलाइन इन्हें डाउनलोड कर पाएंगे। सरकार को भी इस व्यवस्था से प्रीपेड मोड में राजस्व मिलेगा। यह कदम न सिर्फ आम जनता के लिए सुविधा बढ़ाएगा बल्कि पारदर्शिता और सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। बिहार सरकार ने अब मखाना उत्पादकों को भी फसल सहायता योजना देने की लाभ की घोषणा की है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के निर्देश पर खरीफ 2025 के लिए मखाना किसानों से क्षतिपूर्ति दावे आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के तहत यदि फसल को 20% तक का नुकसान होता है तो किसानों को 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और 20% से अधिक नुकसान होने पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी। इसके लिए किसान 31 अक्टूबर तक सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल उन किसानों द्वारा किया जा सकेगा जो कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर निबंधित है, चाहे वो रैयत हो या गैर रैयत या आंशिक श्रेणी के। योजना से जुड़ी सभी जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध है और किसानों की सुविधा के लिए टोल
टोल फ्री नंबर 180018001110 भी जारी किया गया है। यह कदम मखाना किसानों के लिए आर्थिक सहारा साबित होगा। बड़ी खबर में देखिए, जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ 13 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगा। यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस समय रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियां देने के बदले लोगों से जमीन और संपत्ति ली गई, वह भी बाजार कीमत से काफी कम दर पर। सीबीआई की जांच में यह बात सामने आई थी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 13 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है। इससे पहले 24 सितंबर को फैसला टल गया था। यह फैसला राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगर कोर्ट का निर्णय लालू परिवार के खिलाफ जाता है तो राजद और महागठबंधन का बड़ा झटका लगेगा। वहीं राहत मिलने पर यह विपक्ष के लिए मजबूत जवाब साबित हो सकता है। अब सबकी नजरें 13 अक्टूबर के फैसले पर टिकी है। पटना में जीएसटी सुधार का असर बाजारों में साफ दिखाई दे रहा है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और एफएमसीजी सेक्टर में ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है। खासकर वाहनों की बिक्री में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 2 दिनों में ही करीब 1800 वाहनों बिके हैं, जिनमें से लगभग 1200 दोपहिया और 604 पहिया शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी के बाद टैक्स ढांचा आसान हुआ है और कीमतों में कटौती से ग्राहकों को उत्साह बढ़ा है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी और फ्रिज की बिक्री तेजी से बढ़ रही है और फर्नीचर और रोजमर्रा के उत्पाद की मांग भी ज़्यादा हो गई है। हालांकि गाड़ियों की डिलीवरी में दिक्कत आ रही है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला ओग्रास पोर्टल पिछले 15 दिनों से काम नहीं कर रहा है। इससे वाहन खरीदार गाड़ी खरीदने के बावजूद उसे घर नहीं ले जा पा रहे हैं। विभाग का कहना है कि तकनीकी समस्या जल्द ही दूर कर दी जाएगी। बिहार में अगले 48 घंटे मौसम भारी रहने वाला है। पटना समेत 18 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का असर बिहार में दिख रहा है, जिससे दशहरा पर भी बारिश की आशंका है। बुधवार को पटना में तेज बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जल जमाव हो गया। मौसम विभाग ने बताया कि 18 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, जबकि कुछ जिलों में भारी बारिश की भी संभावना है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। वहीं वज्रपात से बचाव के लिए खुले स्थान पर न रुकने और मोबाइल फोन का उपयोग न करने की हिदायत दी गई है। वहीं लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है, इसीलिए लोगों को सावधानी बरतने और मौसम विभाग की चेतावनी का पालन करने की अपील की गई है। पटना एम्स में इलाज और सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। अब यहां की कॉर्निया और किडनी प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक हो रहे हैं और लिवर ट्रांसप्लांट की तैयारी भी चल रही है। गंभीर मरीजों को बेड की कमी ना हो, इसके लिए दिसंबर तक इमरजेंसी ट्रामा सेंटर में 200 आईसीयू बेड बढ़ाए जाएंगे, जिससे कुल आईसीयू बेड 330 हो जाएंगे। नए क्रिटिकल केयर यूनिट भवन में वेंटिलेटर और सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगे। इसके अलावा बर्न यूनिट का भी भवन तैयार हो चुका है। ब्रेन ट्यूमर और हेमरेज के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहाँ 100 करोड़ की लागत वाली रोबोटिक मशीन से न्यूरो सर्जरी शुरू करने की योजना बनाई गई है, जिसके लिए सरकार को प्रस्ताव भी भेजा गया है। एम्स में आयुष्मान भारत योजना से गरीब मरीजों को अब तक 50 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। जल्द ही कैंसर सेंटर का निर्माण भी शुरू होगा, जिससे मरीजों को बेहतर और आधुनिक इलाज मिलेगा। में 29 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार ने पटना के होटल चाणक्य में आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में इसकी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि गंगा किनारे बसे 88 शहरों में पटना को भारत सरकार ने चौथा और देश के सभी शहरों में 21वां स्थान दिया है। मंत्री ने दावा किया कि अगले साल बिहार के किसी भी शहर में कूड़े का ढेर नहीं दिखाई देगा। स्वच्छता अभियान को प्रभावी बनाने के लिए राज्य के सभी शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पटना के सभी सड़कों और गलियों में ये कैमरे लगेंगे। नगर विकास विभाग के अधिकारी इन कैमरों से कचरा उठाव, सीवरेज और नल जल योजनाओं की निगरानी करेंगे। इस पहल से सिर्फ न शहर साफ सुथरे होंगे, बल्कि कचरे और गंदगी पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। जनता को भी स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बिहार के समस्तीपुर, पटना और सिवान में बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विवेकानंद के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की है। समस्तीपुर में झोले लेकर टीम उनके घर में दाखिल हुई और कैश मिलने की सूचना पर कार्रवाई की गई। सिवान में उनकी 3 संपत्तियों पर टीम का ताला खुलने का इंतजार करना पड़ा।
पटना के दानापुर में उनके 22 अचल संपत्तियों की जानकारी मिलने के बाद भी वहां भी रेड की गई। उनके अकाउंट में करीब 45 लाख रुपए होने की जानकारी मिली है। दानापुर में कश्यप ग्रीन सिटी के फ्लैट नंबर 601 पर 2 गाड़ियों में 6 अफसरों की टीम ने छापेमारी की है। सिवान में 30 सदस्यीय टीम ने उनके 3 ठिकानों पर रेड की, जिसमें 10-10 अधिकारी शामिल थे। समस्तीपुर के मुसरीधारी थाना क्षेत्र के वास्तु विहार फेज 1 में सुबह 6 बजे 10 सदस्यीय टीम ने कार्रवाई की। सभी जगह किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। बिहार में छठ महापर्व को लेकर इस बार पटना नगर निगम ने व्रतियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए घाटों की तैयारी पर खास जोर दिया है। गंगा का जलस्तर ऊंचा होने के बावजूद 91 गंगा घाट और 62 तालाबों को अर्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। कुल 191 परियोजनाओं पर 13.51 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें सफाई, लाइटिंग, बैरिकेडिंग और पहुंच मार्ग की मरम्मत शामिल है। दीपावली तक ही इन घाटों का ज़्यादातर काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि तकनीक की नई पहल से व्रतियों को घर बैठे मदद मिलेगी। नगर निगम एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च करेगा, जहां हाई मैसेज भेजने पर भाषा चुनने के बाद लोकेशन शेयर करने पर नज़दीकी सुरक्षित घाट का रास्ता और जानकारी मिल जाएगी। यह खासकर नए लोगों या अनजान इलाके वाले के लिए वरदान होगा। लाखों श्रद्धालुओं के जुटने को देखते हुए सुरक्षा और मॉनिटरिंग पर भी फोकस है। पानी के स्तर के आधार पर अंतिम सूची तय होगी। पटना एयरपोर्ट पर अब यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं शुरू की गई है। बुजुर्ग और बीमार यात्रियों के लिए 2 रिटायरिंग रूम बनाए गए हैं, जहां वे आराम कर सकते हैं। इसके साथ ही यात्रियों को चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध होगी, ताकि आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। रिटायरिंग रूम की सुविधा ऑन स्पॉट और ऑनलाइन दोनों तरीके से बुक की जा सकती है, जिससे यात्री आसानी से अपना कमरा सुनिश्चित कर सके। इसके अलावा एयरपोर्ट पर बिहार के पारंपरिक शिल्प और हस्तकला की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है, जिससे देश विदेश के यात्रियों को बिहार के सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव मिल सके। इन सुधारों से यात्रियों को बेहतर सुविधा, आराम और सुरक्षा मिलेगी। एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा कि यह कदम यात्रियों की सुविधा और बिहार के संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति अब अनिवार्य कर दी गई है और इसकी रिपोर्ट 30 सितंबर तक भेजना जरूरी है। राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि शिक्षक हर दिन अपनी उपस्थिति की फोटो और रिपोर्ट संबंधित विभाग को भेजे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी शिक्षक समय पर स्कूल में उपस्थित रहे और बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी ना हो। स्कूल प्रशासन को यह भी देखना होगा कि रिपोर्ट सही समय पर और सही तरीके से भेजी जाए। यदि किसी शिक्षक की नियमित उपस्थिति नहीं होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यह कदम शिक्षा के स्तर को सुधारने और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। विभाग ने कहा कि इस प्रणाली से बच्चों को नियमित शिक्षा मिलेगी और स्कूल में शिक्षक उपस्थिति पर पूरी तरह नजर रखी जा सकेगी।